अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियोस को पूरी देखा करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको इस तक हो सकता है आपके माइंड के अंदर जो है वो मेमोराइज़ हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं भी आते, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं। और कहीं पर भी इस तरीके से MCQs कोई आता है तो आपको जल्दी से माइंड हिट करता है कि हाँ, ये आपने कहीं पढ़ा था, और इस तरीके से आप जो है उसके ऊपर टिक मार लेते हैं। तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप कुछ 10 मिनट में 20 मिनट में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप वीडियोस को पूरा देखा करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भी आप लोगों का फ़र्ज़ हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करें। अब जो है आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी बेसिकली हमारे पास पेल्विक कैविटी में हमारे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पेल्विक इनलेट, दूसरा होता है पेल्विक आउटलेट। अब जो पेल्विक इनलेट होता है ना, उसे हम पेल्विक ब्रिम भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पेल्विक इनलेट है, हम उसकी फर्दर जो है बॉर्डर्स वगैरह पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। एंटीरियरली जो पेल्विक इनलेट होता है ना, वो हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उससे बना हुआ होता है। ये देखिए, हम इस तरीके से लाइक सेक्रम को यूँ रख कर हम देखते हैं ना, ये हमारे पास सेक्रम है, इसको हम यूँ करके देख रहे हैं ना, वो सेक्रम सॉरी, ये हमारे पास पूरा पेल्विक कैविटी है, हम उसको इस तरीके से ऊपर से देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास ये जो आगे की तरफ को नज़र आ रहा है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का अपर बॉर्डर है, और इसके अलावा ये जो इसके पीछे नज़र आ रहा है, ये सेक्रल प्रोमोन्ट्री है, और ये इसके ऊपर एला है। तो ये हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर है, ये हमारे पास इसका इंटीरियर है। इसके अलावा जो इसका लेटरल साइड है, यहाँ पर हमारे पास है एलियोपेक्टिनियल लाइन। एलियोपेक्टिनियल लाइन है, ये हमारे पास जो है इसकी बॉर्डर्स आ गई किसकी, पेल्विक इनलेट की। सो गाइस, अब दूसरी जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो पेल्विक आउटलेट पढ़ेगी। प्लीज़ मेरी डायग्राम से मत जाना, वो बहुत गंदी होती हैं, लेकिन बेसिकली आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने होते हैं, वो आप ले लीजिएगा। क्योंकि एनाटॉमी के अंदर जब तक आप कुछ चीज़ों को इस तरीके से इमेजिन नहीं करेंगे या पिक्स वगैरह में नहीं देखेंगे, तब तक आपको नहीं समझ आएगा ना। अब पेल्विक आउटलेट जो होता है, इसके अंदर हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और साइड्स होती है ना। तो अब एंटीरियर में जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वो होता है लोअर बॉर्डर ऑफ पेल्विक सिम्फाइसिस। हमने कहा ये पेल्विक का हम ऊपर से देख रहे हैं ना। अब हम इसी को इस तरीके से उल्टा कर लेते हैं, या इस तरीके से हम किसी भी पेशेंट को लिटाते हैं, और पेशेंट को नहीं, या किसी भी स्केलेटन को हम इस तरीके से लिटाते हैं, और उसकी बोन को हम इस तरीके से व्यू करते हैं ना, उल्टे साइड से अपोजिट करके। तो उस व्यू से हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है पेल्विक आउटलेट। और पेल्विक आउटलेट की हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होता है लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है वो एंटीरियरली पेल्विक आउटलेट बना रही होती है। पोस्टीरियरली क्या होती है, टिप ऑफ द कॉक्स बोन क्योंकि हमारे पास लास्ट में होती है, तो फिर वो हमारे पास पेल्विक आउटलेट बना रही होती है। इसके अलावा साइड्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जो साइड्स होते हैं आउटलेट के, उसमें हमारे पास एंटीरियरली यानी कि आगे की तरफ को प्यूबिक आर्च होता है, क्योंकि यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस और प्यूबिक आर्च आस पास होते हैं। उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास जो होता है सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। ओके बच्चों, इतना मतलब आप लोग लाइक बहुत ज़्यादा है चीज़ों को, माइंड को एक तरीके से अपने ऊपर सवार ना किया करें, चीज़ों को रिलैक्स होकर पढ़ा करें, और अपने माइंड के अंदर एक तरीके से चीज़ों को इमेजिन किया करें ना कि हाँ, यहाँ पर ये इस तरीके से आर्टरी जा सकती। और मैं जैसे बता चुकी हूँ कि बहुत आसान होता है एनाटॉमी को पढ़ना, बस हमें चीज़ों के अगर नाम याद है, लाइक हमें बोन का एक नाम याद है तो बोन से रिलेट करती हूँ, उसकी लिगामेंट्स होंगी, उसकी जॉइंट्स होंगे, तो और ज़्यादा ईजी हो जाता है हमें पढ़ने में। बहुत मज़ा भी आ रहा होता है जब हमें चीज़ों को पता होता है। अब यहाँ पर हम पेल्विक कैविटी देखते हैं। पेल्विक कैविटी में क्या क्या होता है। पेल्विक कैविटी हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती है, फॉल्स कैविटी होती है और दूसरी होती है ट्रू कैविटी। ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस भी कह सकते हैं। फॉल्स पेल्विस इसे हम फॉल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास दिखा है इलियक क्रेस्ट है, और ये हमारे पास पेल्विक इनलेट है। और यहाँ पर जो ऊपर वाला रीजन है ना, यहाँ पे बस एब्डोमिनल कंटेंट या एब्डोमिनल ऑर्गन्स मिलेंगे, तो इसे हम कहते हैं क्या नाम है, फॉल्स पेल्विस। नीचे वाला जो रीजन है हम इसे कहेंगे ट्रू पेल्विस, और इसके अंदर हमारे पास पेल्विक ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ये तो बेसिकली मैंने रेक्टम बनाया रखा था और सेक्रम बनाया था, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है ना पिक्स वगैरह, मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से बन गई। हमारे पास एनल कैनाल है, और यहाँ से हम यहाँ पेल्विक आउटलेट देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर पेल्विक इनलेट है। पेल्विक इनलेट और आउटलेट की बाउंड्रीज हम देख चुके हैं। एंटीरियर और ये हमारे पास जो रन कर रही है, हमारे पास पेरिनियम है रन कर रही है बेसिकली, सही है, ये पेरिनियम रन कर रही है, और ये हमारे पास यहाँ पर जो इनके साथ जाके कंबाइन हो रही है। अब जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास है फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स और मेल पेल्विक ऑर्गन्स।
मेल और फीमेल पेल्विक ऑर्गन जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फ़ीमेल की जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है रेक्टम, यूरिनरी ब्लडर, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब्स, ओवरीज एंड वेजाइना। वेजाइना जो होता है मिडल में होता है किसकी, यूरिनरी ब्लडर और यूट्रस की। अब यूट्रस के नहीं, सॉरी क्या नाम है इस तरीके से, रेक्टम के। अब जो मेल पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे पास हो जाता है रेक्टम, यूरिनरी ब्लडर, सेमिनल वेसिकल्स, वॉस डिफरेंस एंड प्रोस्टेट। ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल जो है हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब जो है हमने ऑर्गन्स वगैरह देख लिए। अब हम जो है पढ़ लेते हैं आर्टरीज़ ऑफ द पेल्विस। आर्टरीज़ ऑफ द पेल्विस के अंदर हम जो है सबसे पहले देखेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी, दूसरी होती है मीडियल सैक्रल आर्टरी, तीसरी होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये मेन आर्टरीज़ होती हैं जो कि हमारे पास पेल्विक रीजन में होती हैं। सही है। अब जो हमारे पास पहली आर्टरी है मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी जो होती है हमारे पास कहाँ से अराइज होती है, एब्डोमिनल आर्टा से अराइज होती है और टर्मिनेट होती है ग्लोमस कॉक्सीजियम तक। ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ से हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी अराइज हो रही है और यहाँ तक जा रही है। कॉक्स बोन में हमारे पास होता है रीजन क्या नाम है, ग्लोमस कॉक्सीजियम, ये वहाँ जाकर एंड्स हो रही होती है। ओके। अब हमारे पास जो ब्रांचेस होती है ना, ये हमारे पास है ग्लोमस कॉक्सीजियम। इसके अलावा जो हमारे पास ब्रांचेस होती हैं वो हमारे पास 5th लंबर आर्टरी की ब्रांच, मतलब ये 5th लंबर आर्टरी को भी ब्रांच दे रही होती है। कौन, मीडियम सैक्रल आर्टरी। इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो रेक्टम और क्या नाम है सैक्रल कैनाल को भी सप्लाई कर रही होती है। ओके। हमने पढ़ लिया मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये हमारे पास एब्डोमिनल एओर्टा है, वहाँ से हमारे पास मीडियन सैक्रल आर्टरी निकल रही है। निकलने के बाद वो जो है हमारे पास पहले तो है L5 यानी कि 5th नंबर आर्टरी दे रही है लंबर वर्टिब्री को, 5th लंबर वर्टिब्री को। इसके अलावा ये जो रन करते हुए नीचे जा रही है तो ये हमारे पास रेक्टम और सैक्रल कैनाल्स को भी हमारे पास आर्टरी की ब्रांचेस दे रही है। अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज़। सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज़ जो होती है ना, बेसिकली वो कम्युनिकेशन क्या नाम है कंटिन्यूएशन होती है किसकी, इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हम जीआईटी के अंदर पढ़ेंगे कि बेसिकली होती क्या है, लेकिन जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है ना ये हमारे पास क्या दे रही होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है हमारे पास रेक्टम को सप्लाई करेगी और इसके अलावा अपर एनल केनाल को सप्लाई करेगी। आपको बेसिकली ये मतलब लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं ना ये हमारे पास MCQs में अक्सर आ रही होती हैं या कभी ऑस्की वाइवा में हमसे पूछ लिया जाता है, तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल इलियक आर्टरी जो होती है ये हमारे पास एक और आर्टरी होती है जो कि हमारे पास पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है और ये होती है ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है इंटरनल इलियक आर्टरी और इसकी भी फर्दर 2 डिवीज़न होती है, एक इंटीरियर डिवीज़न होती है, एक पोस्टीरियर डिवीज़न होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीज़न होती है। अब जो पोस्टीरियर डिवीज़न होती है ना वो हमारे पास किस किस रीजन को सप्लाई कर रही होती है, इलियो लंबार को, लेट्रोसेक्रल को और तीसरी कर रही होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये 3 जो है इसकी डिवीज़न में से भी ब्रांचेस फर्दर निकल रही होती है। सही है। अब जो एंटीरियर डिवीज़न होती है ना उसके अंदर हमारे पास आर्टरीज होती है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरीज। एंटीरियर डिवीज़न में हमारे पास जो आर्टरी होती है वो होती है ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी और तीसरी होती है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ये 3 आर्टरीज होती हैं, ये ब्रांच होती हैं किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी की एंटीरियर डिवीज़न का। इंटरनल इलियक आर्टरी जो है इसकी 2 डिवीज़न होती हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर डिवीज़न जो होती है उसमें से हमारे पास निकलती है इलियो लंबार आर्टरी, लेटरल सैक्रल और दूसरी होती है सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। अब सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है तो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी होगी, तो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी कहाँ से निकल रही होती है, एंटीरियर रीजन से। इसके अलावा ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी कहाँ से निकल रही होती है, एंटीरियर से। अब जो एंटीरियर डिवीज़न है वो हमारे पास सेक्रम के एंटीरियर साइड पर होगी और ये हमने ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी हमने देखा था कि हमारे पास सेक्रम की भी आगे की तरफ तो रन कर रही होती है। इसके अलावा इंटरनल पुडेंडल आर्टरी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास पढ़ रहे हैं पेराइटल ब्रांचेस। अच्छा हाँ, इसकी एंटीरियर डिवीज़न की हमारे पास 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं, पेराइटल और विसरल। पेराइटल हमने पढ़ ली कौन कौन सी होती हैं, और इसके अलावा विसरल यानी कि जो हमारे पास ऑर्गन्स को सप्लाई करती है ना वो हमारे पास होती है अम्बिलिकल आर्टरी, दूसरी होती है मिडल रेक्टल आर्टरी, तीसरी होती है इन्फीरियर विसरल आर्टरी, जो एक और होती है यूट्राइन आर्टरी। ये हमारे पास बेसिकली आर्टरीज़ होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं हमारे पास पेल्विक रीजन को पूरा। ओके, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो है हम मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम बाद में पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी पॉइंट्स आपको समझ आए हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो बेसिकली प्लीज़ जो है सपोर्ट करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किन किन चीज़ों पर वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स वगैरह चाहिए।